18 जुलाई को केटू की बुलंदियों पर जान की बाजी हारने वाले इफ्तिखार हुसैन सतपारा को आज उनके आबाई इलाके सतपारा बड़ी गांव में सुपुर्द खाक कर लिया गया है। सतपारा से ताल्लुक़ रखने वाले क्लाइंबर्स की एक बड़ी तादाद अब तक इन पहाड़ों पर जान की बाजी हार चुकी है और ये डेटा यकीनन बड़ा अहम है कि अब तक कितने कोह पैमा पहाड़ों पर जान की बाजी हार चुके हैं। मोहम्मद अली सतपारा, हसन सतपारा, अली रज़ा सतपारा, मुराद सतपारा, बेशतर ऐसे नाम हैं जो मुहिम जोई के दौरान जान की बाजी हार चुके हैं या मुहिम जोई के बाद तिब्बी मौत मरे हैं। तो आइए इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ सतपारा के एक रिहायशी मौजूद हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं आज मरहूम इफ्तिखार हुसैन साहब के हवाले से। उनका ताल्लुक़ भी इसी इलाके से था। उनके रिकॉर्ड में कितनी पीक्स थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इफ्तिखार आप जानते हैं बहुत ही होनहार इग्निटर किस्म का ये क्लाइंबर था और क्लाइंबिंग का शोबा उन्होंने तकरीबन कोई 6-7-8 साल पहले उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था और उनके रिकॉर्ड के ऊपर तकरीबन ब्रॉड पीक उन्होंने कर लिया था और जीवन G2 भी तकरीबन उन्होंने सबमिट से थोड़ा नीचे कर लिया था और K2 वो पिछले 3 सालों से मुसलसल वो K2 के मुहिम जोई में थे और इस साल उसका इरादा था कि वो K2 भी सर कर लेगा। सही। तो ये इसका रिकॉर्ड है। यहाँ अगर सतपारा के क्लाइंबर्स की हम बात करें तो गालिबन ये सफ़र 82 से शुरू हुआ है। 82 से अब तक कितने ऐसे क्लाइंबर्स हैं जो मुहिम जोई के दौरान जान की बाजी हार चुके हैं? बिल्कुल, ये सिलसिला 82 से शुरू हुआ है। 82 में जो पहला क्लाइंबर जो कि दौरान क्लाइंबिंग चढ़ते हुए जिनके जान की बाजी दे गया वो था मोहम्मद हुसैन। जो कि उस जवान थे। चढ़ते हुए कहा जाता है उस ज़माने में, क्योंकि इस तरह के रिसोर्सेज तो नहीं थे इंफॉर्मेशन के, तो उनको वहीं पर सुपुर्द खाक किया गया। कहा जाता है कि वो दौरान क्लाइंबिंग काफ़ी तकरीबन 3 या 4 कैंप के आसपास पहुँचे थे कि उनको कोई सांस का इशू हुआ, उसको डाउन किया गया लेकिन वो जाबर ना हो सके। इसके बाद फिर सिलसिला तवील है। आप जानते हैं किसी भी शोबे में नाम कमाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। उस शोबे में नाम हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो ये सिलसिला 82 से ऑनवर्ड, इससे पहले भी 82 से पहले का भी ये सिलसिला है। ये सिलसिला तकरीबन 52 से शुरू है। 52 में हमारे कहा जाता है कि उस ज़माने में जो क्लाइंबर्स थे वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उनका रहा। वो आए वापस, लेकिन वो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद ही वापस आए, यानी कि फ्रोज बाइट वो हो गए थे, हर तरह की बीमारियों का शिकार होके। इसके बाद फिर तकरीबन 10 के आसपास क्लाइंबर्स हैं जो कि इन्हीं 30-40 साल के दौरानिए में उन्होंने ये अपने इश्क का इजहार किया पहाड़ों के साथ। इसमें सबसे पहले मोहम्मद हुसैन है और इसके बाद मोहम्मद रज़ा है जो कि 2001 में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था उस ज़माने में, 2001 में उनका इंतकाल हुआ। इसके बाद हसन सतपारा, आप जानते हैं, मोहम्मद अली सतपारा तो हाल ही में कुछ साल पहले ऐसा हुआ है। इसके बाद 2022 में शरीफ सतपारा जो ब्रॉड पीक को सर करते हुए जो बर्फ़ का तोदा था, जो टुकड़ा था, वो उसके साथ वो चला गया। इसके बाद 2012 में अब जाए तो निसार सतपारा जो कि जीवन को विंटर में सर करते करते वो हवाओं की ज़द में आ गया और दूसरी तरफ चला गया। अभी तक उसकी डेड बॉडी रिकवरी नहीं हो सकी। इसके बाद पिछले साल मुराद सतपारा की डेथ हो गई, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेजिक थी और इस दफ़ा ये उससे भी ज़्यादा ट्रेजिक है, क्योंकि साल ब साल हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ों से इश्क है वो बढ़ता भी जा रहा है और उसके नतीजे में हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ रही है और पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, सर बुलंद करने के लिए हम अपने सपूतों को और हम अपने जवानों को कुर्बान कर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा फैमिलीज़ की क्या हालत है? फैमिली में ये बेसिकली 3 भाई हैं, तीनों अलग अलग ही रहते हैं और इसकी अपनी पर्सनल फैमिली की बात की जाए तो इसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है और दोनों बेटे मुश्किल, एक तो बड़ा बेटा है वो 10 साल के आसपास है, उससे नीचे ही होगा और छोटा बेटा तो काफ़ी छोटा है। मैं बाकी क्लाइंबर्स की बात कर रहा हूँ, वो क्लाइंबर्स जो पहाड़ पर दौरान मुहिम जोई जान की बाजी हार चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ की हालत ज़ार बेहतर है? हुकूमती सतह पर क्या उनके लिए कोई इक़दामात हुए उनकी बहाली के लिए? पाकिस्तान आप देखिए, पाकिस्तान में आपको हर चीज़ इस तरह नज़र नहीं आती जैसे कोई मैकेनिज़्म के तहत हुकूमतें चलती हैं, ऐसा तो है ही नहीं पाकिस्तान में। ये कुछ जज्बाती बातें होती हैं। जो 82 से ऑनवर्ड जो मामला है उसमें कोई पुरसान हाल नहीं है फैमिलीज़ का। लोग आते हैं, फ्यूनरल्स अटेंड करते हैं और फिर रात गई बात ख़त्म हो जाती है। अभी आप देखते हैं कुछ साहिबान आए थे और तदफीन से पहले वो निकल गए।
اور یہی صورتحال ہے. اب انسان کے جانے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. کمپنیوں کے متعلق بتائیے گا، چونکہ جو کمپنیز ہیں، ٹریکنگ کمپنیاں ہیں، وہ ان کو لے کے جاتی ہیں، ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، تو کمپنیاں پھر فیملی کا خیال رکھتی ہیں بات میں؟ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، کسی حد تک ان کو کوئی انشورنس ہوتا ہے تو اس حد تک یہ کمپنیز ان کو انشورنس کی حد تک میں نے سنا ہے فیسیلیٹیٹ کر لیتی ہے. وہ بھی اب حالیہ دنوں کرنے لگے. حالیہ دنوں میں، اس سے پہلے تو نہیں تھا. اس سے پہلے تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں. 82 اور 99 اور 2001 میں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا. اب جا کے کچھ اس سلسلے میں، کچھ اس سیکٹر میں تھوڑی سی بہتری دیکھنے میں آئی ہے. کچھ ضرور کر لیتے ہیں لیکن وہ ناکافی ہیں. جتنی بڑی وہ جان ہے، جتنی قیمتی وہ شخص ہوتا ہے، اور فیملی سفرنگس، چونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ انسان جب گزرتا ہے تو اس کے لیے دو طرح کی سفرنگس ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فائنینشیل سفرنگ، دوسرا ہوتا ہے ایموشنل سفرنگ. تو ایموشنل سفرنگ کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. وہ انسان تا حیات دم آخر تک وہ ایموشنلی سفر ہوتا رہے گا. لیکن ہاں، کچھ نہ کوئی فائنینشیلی بچے ہیں، جیسے کہ یہ جو افتخار کے بچے ہیں، وہ بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان کے اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے بچوں کے جو حکومت پاکستان کو تو یہ چاہیے نا، یہ پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں پوری دنیا میں. سپورٹس کے علاوہ پاکستان کا نام کسی اور چیز میں تو بلند ہو ہی نہیں رہا ہے. سپورٹس میں اور یہ ماؤنٹینئرنگ کے شعبے میں اپنی مدد آپ کے تحت کیا جا رہا ہے. تو حکومت پاکستان کو چاہیے یہ کہ اس طرح کے جو لواحقین ہیں، جن کے یتیم بچے، چھوٹے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی سرپرستی جب تک وہ خود کفیل نہ ہو جائے، جب تک وہ بڑے نہ ہو جائے، جب تک وہ ایک میچور ایج تک نہ پہنچ جائے، ان کی سرپرستی حکومتی سطح پر ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہی ہے. بہت افسوسناک ہے یہ. یقیناً بہت اچھی بات کی ہے. حکومتی سطح پر ان کی فیملیز کی سرپرستی ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، چونکہ کلائمبنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اپنی مدد آپ کے تحت کلائمبرز ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. اور ہر سال کہیں نہ کہیں کوئی ٹریجڈی ہو رہی ہے، حادثات ہو رہے ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے جو نوجوانوں کو پہاڑوں پر جانے پر مجبور کر رہا ہے. وطن عزیز کا سبز لالی پرچم تھامے اس چوٹیوں پر یہ پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جس طرح بھائی نے کہا کہ ان کی ڈیتھ کے بعد کچھ دنوں کے لیے ہلہ گلہ ضرور ہوتا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر انہیں بلا دیا جاتا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ جانے والے کو بڑے اہتمام سے رخصت کیا جاتا ہے اور کچھ دن کے بعد اس کی یادیں بھی مٹ جاتی ہیں. لیکن کلائمبنگ کے شعبے میں بڑے نام پیدا ہوئے ہیں، ان کی یادیں آسانی سے مٹنی نہیں چاہیے. اور جو کلائمبرز تھے، وہ صرف ایک کلائمبر نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پوری فیملی تھی. ان کی فیملیز کو بھی یقیناً سپورٹ کرنا چاہیے.